हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वंस अगेन सामने देख सकते हो मेरी बाइक है NS200 और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इसमें मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशन कराए हैं। तो मैं पहले बता देता हूँ, मैंने जितने भी मॉडिफिकेशन इस बाइक में कराया है ना, ये सारा मैंने परफॉर्मेंस और बाकी राइड क्वालिटी को देख करके कराया है। कोई कॉस्मेटिक मॉडिफिकेशन आपको इसमें नहीं दिखेगा। तो एक एक जो चीज़ है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ कि मैंने क्यों किया है, और बहुत सारे मॉडिफिकेशन ऐसे भी हैं जो मैंने कराया नहीं है और क्यों नहीं कराया वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ क्या क्या मैंने कराया हुआ है, फिर उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पर लगा हुआ है एडजस्टेबल लीवर्स। उसके बाद सामने लगा हुआ है सिरेमिक ब्रेक पैड वेसरा का। यहाँ पर मोटो ग्रैंड डाइस का लगा हुआ है फ्रेम स्लाइडर। अंदर लगा हुआ है इरिडियम स्पार्क प्लग NGK का। उसके बाद रियर में आते हैं तो देख सकते हो कि बिगर सेक्शन टायर है 140/60 अपोलो अल्फा S1। सामने लगा हुआ है मिशेलिन पायलट स्ट्रीट 2 और यहाँ पे लगा हुआ है RS200 का चेन स्प्रॉकेट। ये है ब्रास कोटेड। LED इंडिकेटर्स लगे हुए हैं जो कि KTM ओरिजिनल या फिर डोमिनार ओरिजिनल है, और बाइक है सिरेमिक कोटेड। अभी मैंने इसको वॉश किया था लेकिन मैं ना बिना इसको वाइप किए निकल गया, तो थोड़ा सा आपको मार्क्स दिख रहा होगा, बट ओवरऑल यू कैन सी द सिरेमिक कोटिंग हैज परफॉर्म्ड रियली वेल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आई होप आई एम नॉट फॉरगेटिंग एनीथिंग। आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। तो ये सारे मोड्स मैंने कराए हुए हैं। अब चलो बाइक पे बैठते हैं, बाइक को स्टार्ट करते हैं, राइड करते हुए बात करते हैं। मौसम काफी अच्छा हो रखा है आज कोलकाता में। वैसे सिर्फ आज नहीं, पिछले 2-4 दिनों से मौसम काफी अच्छा रह रहा है। और एक चीज है यार विच आई कैन ऑलवेज वाउच, you ride any other NS200 and then you ride this one, you will feel the difference। मुझे ये मौसम देख के काफी अच्छा लग रहा है यार। All right, let's talk about what we have got। सबसे पहले देख सकते हो एडजस्टेबल लीवर है। ये मैंने लगाया है क्योंकि इससे ना मेरा बाइक का कंट्रोल काफ़ी इजी हो जाता है। तो मेरा जो क्लच है वो काफ़ी लाइट फील हो रहा है ऑलरेडी। एंड सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है इस पर, मैं आराम से 2 फिंगर से शिफ्टिंग कर सकता हूँ, जो मेरे दूसरे वाले क्लच में, मतलब स्टॉक क्लच में इजीली नहीं हो सकता था। लेकिन इसका ड्रॉबैक एक यही है कि ये ना कभी भी स्लिप कर सकता है। तो यहाँ का जो फिटमेंट है, मैंने एक रील में भी बात किया था, अगर आपने देखा है तो ये अगर गलती से शिफ्ट हो गया ना बिकॉज ऑफ बाइक का वाइब्रेशन, तो मेरा ब्रेकिंग जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो अभी देख सकते हो मैं साइड हो जाता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकिंग जो है काफ़ी अच्छा हो रहा है इतने ही दूर में, लेकिन अगर ये स्लिप कर गया तो ये ना पूरा नीचे आ जाएगा और ब्रेकिंग ठीक से होगा नहीं। तो ये एक रिस्क रहता है। इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए आप ये जो लीवर है ना, इसको अपने सेटिंग के हिसाब से टाइट ही कर लो कि आप बार बार इसको एडजस्ट नहीं कर पाओ। तो मैंने अपने सेटिंग के हिसाब से इसको टाइट कर लिया है। नाउ आई कैन नॉट रियली एडजस्ट इट इजिली। ये यहाँ पे टाइट हो चुका है। सो दैट इज द सोल्यूशन विच आई हैव गॉट। नॉट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग, वेट यहाँ से टर्न ले लेते हैं। नेक्स्ट थिंग बात करते हैं भाई ब्रेकिंग की। ज़बरदस्त ब्रेकिंग है और सिरेमिक ब्रेक पैड का ब्रेकिंग काफ़ी बढ़िया होता है। सो अगर किसी को नहीं पता है तो 3 तरह के ब्रेक्स जनरली होते हैं, ऑर्गेनिक, सिरेमिक और सिंटर्ड। ड्यूक 390s में और बाकी ट्रैक ओरिएंटेड बाइक में आपको सिंटर्ड ब्रेक पैड्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि मेटालिक पार्ट्स से बने हुए होते हैं और डिस्क को घिसने का चांसेस भी ज़्यादा होता है उसमें। और ये है सिरेमिक, जो कहीं ऑर्गेनिक और सिंटर्ड के बीच में आता है। तो ये बना होता है सिरेमिक कंपाउंड से, जैसे कि फाइबर ग्लास एंड ऑल। और अगर आप स्पिरिटेड राइड करते हो, मतलब नॉर्मल सिटी कम्यूट नहीं, कोई भी छोटा सा भी ऐसा स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हो, स्पिरिटेड राइड करते हो, तो मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप सिरेमिक ब्रेक लगा लो। तो इससे ब्रेकिंग काफ़ी इंप्रूव हो जाती है बाइक की। अभी इस रोड में जाकर के हम लोग ब्रेकिंग के बारे में भी इसका बात करेंगे। चलो तब तक मैं बता देता हूँ तीसरे ब्रेक पैड के बारे में भी, जो है ऑर्गेनिक, जो आप जनरली कम्यूटर बाइक में देखोगे। इवन इन बाइक्स में जो स्टॉक आता है वो ऑर्गेनिक ही आता है। ऑर्गेनिक का वेयर एंड टेयर जल्दी होता है, लेकिन वो रबर कंपाउंड से बना हुआ रहता है। तो सिटी कम्यूट के लिए ठीक है, आप कम स्पीड में ब्रेकिंग करोगे, ठीक है। लेकिन जब स्पिरिटेड राइड करने लगते हो ना, 100 के ऊपर स्पीड में रहते हो, तो डू नॉट ओनली रिलाई ऑन ऑर्गेनिक ब्रेक, गो फॉर सिरेमिक। काफी पावरफुल ब्रेकिंग होती है इसकी। इस चीज को जरूर कंसीडर करना बिकॉज ब्रेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड अभी मैं आपको इसका ब्रेकिंग भी दिखाता हूँ जा करके। लेट्स टेस्ट द ब्रेक गाइस। सो सामने स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर तक थोड़ा सा पुल करते हैं। लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा गाइज, इट्स नॉट ऑलवेज ओनली द सिरेमिक कंपाउंड। आपका ब्रेकिंग का टेक्निक भी आपको हेल्प करता है। ऑलवेज लर्न प्रॉपर ब्रेकिंग स्टाइल सो दैट आप सेफ रहो ऐसे सिचुएशन में। नाउ नेक्स्ट चीज़ के बारे में जो बात करना है वो है टायर। अपोलो अल्फा S1 के बारे में तो मैं बहुत दिनों से बात कर रहा हूँ, आपने वीडियोस भी देखे होंगे। सो मैंने पीछे लगाया हुआ अपोलो अल्फा S1, काफ़ी बढ़िया ग्रिप है, स्पोर्टी फील होता है राइड करने पे। सो अगर आप थोड़ा सा आगे स्पिरिटेड राइड करते हो, स्पोर्ट्स मोड, कॉर्नरिंग स्टफ, सो यू कैन गो फॉर दीज। काफ़ी बढ़िया टायर है।
ग्रिप काफ़ी अच्छा है, कॉर्नर में बहुत अच्छा स्टेबिलिटी मिलेगा, कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। लेकिन हाँ, सॉफ्टवेयर कंपाउंड है, तो जो स्टॉक टायर आता है उससे जल्दी वेयर एंड टेयर होगा। तो मेरा जो ये टायर है जनरली लास्ट करता है 24 से 25 हज़ार किलोमीटर, और जो स्टॉक टायर था मेरा वो 30,000 था। नाउ इस टायर का जल्दी वेयर एंड टेयर होने का कारण एक और है, मैं आपको रुक के दिखाता हूँ क्या कारण है। टायर तो बढ़िया है, सामने का भी दिखा देता हूँ। मिशेलिन पायलट स्ट्रीट 2 लगा हुआ है, 110/70 सेक्शन टायर, और ये है 140/60। तो हाइट थोड़ा सा पीछे से कम हो जाता है टायर का, देख सकते हो ये जो साइड वॉल है, बिकॉज इट्स 140/60, दैट इज 60% ऑफ 140 इज द हाइट ऑफ द टायर। लेकिन टायर वेयर एंड टेयर जल्दी क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो लगा हुआ है RS200 का चेन स्प्रॉकेट। अब ये स्प्रॉकेट नॉर्मल स्प्रॉकेट से थोड़ा बड़ा होता है, जिसके कारण आपका जो आप जब एक्सेलरेट करते हो तो काफी अग्रेसिव एक्सेलरेशन मिलता है, एक्सेलरेशन काफी बढ़ जाता है, जिसके कारण जो टायर है वो जल्दी वेयर होगा। RS200 का स्प्रॉकेट मैंने लगाया हुआ है, काफी इनसेन एक्सेलरेशन मिलता है। चलो अभी नमूना देख लेते हैं, लेकिन इसका ड्रॉबैक भी बताऊंगा। सी दिस, काफ़ी इंसेन एक्सेलरेशन है। एंड ब्रेकिंग के बारे में हमने ऑलरेडी बात की है। सो एक्सेलरेशन बढ़ जाता है, लेकिन आपको टॉप स्पीड कम हो जाता है। ऑफ कोर्स बेसिक फिजिक्स थिंग। सो टॉप स्पीड कम होगा, माइलेज भी थोड़ा सा कम मिलेगा। अब देखो माइलेज बहुत हद तक डिपेंड करता है ना कि आप किस तरह से राइड करते हो। वैसे इस फैक्टर के बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था, आप वो वीडियो चेक कर सकते हो। बट हाँ, ये है स्प्रॉकेट का सीन, और ब्रास का स्प्रॉकेट है, तो इससे क्या है कि मेंटेनेंस थोड़ा सा ईजी हो जाता है, नॉइज कम आता है, रस्टिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होता है अगर आप ठीक ठाक ध्यान रख पा रहे हो तो ये सारा बेनिफिट मिलता है उससे। अब हम लोग आते हैं NGK का इरिडियम स्पार्क प्लग पर। अब देखो ये जो इरिडियम स्पार्क प्लग लगा हुआ है, ये नॉर्मल जो स्टॉक स्पार्क प्लग आता है उससे काफ़ी अच्छा आपको कंसिस्टेंट थ्रॉटल रिस्पॉन्स देता है, कंसिस्टेंट कंबशन देता है, जिसके कारण आपको बाइक स्मूथ फील होता है, आपका माइलेज इंप्रूव होता है। तो देखो माइलेज पे तो मैं बहुत ज़्यादा क्लेम नहीं करूँगा, बिकॉज मुझे कुछ खास डिफरेंस नहीं दिखा है, लेकिन ओवरऑल राइड क्वालिटी आपकी काफ़ी इंप्रूव हो जाती है एंड बाइक स्टार्ट साउंडिंग रियली वेल। और एक चीज़ है कि इरिडियम स्पार्क प्लग जो है काफ़ी ज़्यादा लास्ट करता है, मतलब कंपनी क्लेम करती है 70-75,000। तो जो मैंने इसमें 3 लगा लिया है, अब मुझे नहीं लगता है कि अगले 30-40 हज़ार या 50 हज़ार किलोमीटर तक चेंज कराने की ज़रूरत है। सो गाइस, यू ऑल नो मैंने लगाया हुआ है मोटो ग्रैंडाइज का फ्रेम स्लाइडर, देख सकते हो। तो मैंने स्टॉक वाला निकाल के फेंक दिया है, बिकॉज वो कोई काम का नहीं है। तो NS200 का जो स्टॉक लेग गार्ड आता है ना, उसका एक नट है जो हमेशा टूट कर गिर जाता है। बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुआ है, मेरे साथ तो 3 बार हुआ है। खुल के भी नहीं गिरता है, वो टूट के गिर जाता है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि आपको ना वो वेल्डिंग करके निकालना पड़ता है। सो काफ़ी झमेला वाला चीज़ है यार। मैंने उसको हटा दिया और लगा लिया है मोटो ग्रैंडाइज का फ्रेम स्लाइडर। अब देखो मार्केट में बहुत सारे फ्रेम स्लाइडर मिलते हैं जो 700, 800, 1000 से लेकर के 1500, 2000 के रेंज में आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं कभी उन फ्रेम स्लाइडर्स को रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज वो सेफ्टी कंसर्न है। आपका बाइक एक नॉर्मल फॉल भी होगा ना, तो वो टूट के पहले ही निकल जाएगा, वो अपना पकड़ लेगा रास्ता, बोल देगा भाई तुम देख लो अपना। आपको नॉर्मल फ्रेम स्लाइडर से थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा, लेकिन 3500 सही है यार, बहुत महंगा नहीं है इसके लिए। अब NS200 में बहुत लोग ना अच्छा खासा क्रैश गार्ड लगा लेते हैं जो पूरा साइड पार्ट को कवर कर लेता है। तो देखो आपको पसंद है तो लगा सकते हो। मैं जनरली उन चीज़ों को प्रेफर नहीं करता हूँ, बिकॉज नेकेड मोटरसाइकिल है और नेकेड मोटरसाइकिल को जितना हल्का रखें उतना अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा बल्कि नहीं करता हूँ। ये देखो रॉन्ग साइड से घुसने लगता है ये लोग। सो या आई डोंट डू दैट, बट ये वाला आई हाईली रिकमेंड, यू कैन गो फॉर इट। बाइक देखने में भी अच्छा लगता है और सेफ्टी है ऑफ कोर्स। और 2 घंटे में मेरा शिफ्ट स्टार्ट होता है और मैं अपने ऑफिस के पास घूम रहा हूँ। दिस इज़ द कैंपस जहाँ पे मेरा ऑफिस है। अच्छा, रियर टायर के बारे में एक और बात बताना था जो मैं उस वक्त बताना भूल गया। जब आप रियर टायर ये वाला सेट लगाओगे जो मैंने लगाया है, तो भाई माइलेज ड्रॉप होगा, तो वो थोड़ा सा एक्सपेक्ट करके चलना या एक्सेप्ट करके चलना कि माइलेज ड्रॉप होगा, क्योंकि टायर थोड़ा सा स्टॉक टायर से वाइड है, तो रोड के साथ जो कॉन्टैक्ट पैच होता है ना वो बढ़ जाता है, जिससे ऑफ कोर्स फ्रिक्शन बढ़ेगा, जिससे आपका जो माइलेज है वो ड्रॉप होगा। सो इस टायर पे माइलेज ड्रॉप होने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं ऐसे ही एक ही बार में बता देता हूँ किन किन चीज़ों से माइलेज ड्रॉप होने वाला है। तो बेसिकली आपके टायर्स और जो स्प्रॉकेट मैंने लगाया है, तो इन दोनों को मिला के ना मेरा पकड़ लो 5-6 किलोमीटर तो माइलेज आराम से नीचे गया होगा।
लेकिन ठीक है, मुझे ओवरऑल जो राइड क्वालिटी मिलती है, आई एम ओके विद दैट। तो देखो यार, आप किसी भी तरह का मोड कराते हो ना, तो उसका भी कुछ ट्रेड ऑफ होता है। तो आपको मे बी बेटर राइडिंग एक्सपीरियंस मिल रहा है, कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी मिल रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको कुछ तो कॉस्ट पे करना पड़ेगा। एंड इन मोस्ट केसेस इट इज़ द माइलेज। सो कभी भी कोई मोड कराओ तो अपने हिसाब से कैलकुलेशंस रन कर लो, देख लो आपको वो सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, उसी हिसाब से कराओ। जस्ट बिकॉज इट लुक्स गुड एंड किसी ने कराया हुआ है या फिर किसी इन्फ्लुएंसर ने आपको बोल दिया तो आप करा लिए, ऐसा नहीं करो। अपना यूसेज देख लो कि आपको एक्चुअली में वाइडर टायर्स का जरूरत है कि नहीं, आपको एक्चुअली में कॉर्नर्स करना है कि नहीं, या फिर आपको एक्चुअली में क्विक एक्सेलरेशन चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो यू नो, इन सब चीज़ों को देख करके अपना मोड कराओ। तो यार दैट्स अबाउट इट। और मैंने क्या कराया है, कैन आई थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स? आई डोंट थिंक और कुछ कराया है। यस, सिरेमिक कोटेड है बाइक गाइस। ऐसा एक चीज़ लगा है जो मैं कहता हूँ लोगों को कराना चाहिए, बिकॉज काफ़ी क्लीन रहता है मेरा बाइक हमेशा। इसको क्लीन करने में मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। 5 साल पुराना बाइक है, बट अगर आप सामने से देखोगे तो आप ज़रूर कहने वाले हो कि आई हैव मेंटेन माई बाइक वेरी वेल। इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया था, अभी कुछ दिन बाद एक और वीडियो मैं पोस्ट करने वाला हूँ सिरेमिक कोटिंग पर। सो या, वॉच आउट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो मैंने मॉड्स नहीं कराए हैं। सो मैंने फॉग लाइट नहीं लगाया। मुझे बहुत लोग बोलते हैं भाई फॉग लाइट क्यों नहीं लगाते हो, बिकॉज मैं लॉन्ग राइड वगैरह करते रहता हूँ, ज़रूरत पड़ता होगा एक्स्ट्रा लाइट्स का। तो देखो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे आज तक ज़रूरत नहीं पड़ा है। एंड यू ऑल नो दैट मैंने बहुत सारे टेरेंस में राइड कर लिया है, रात को राइड किया है, हाईवे में राइड किया है, गाँव में राइड किया है, जंगल में, पहाड़ों में, हर जगह राइड कर लिया है। एंड समहाउ NS200 का जो इस वाले का, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, इस वाले का जो हेडलाइट का थ्रो है काफ़ी अच्छा है। लेकिन हाँ, अगर मैं कंप्लीट डार्क रोड पर चाहूँगा कि मैं 120, 130 करूँ, तब फॉग लाइट भी मुझे नहीं बचा सकता है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मोड जो हो जाता है वो हो जाता है BMC एयर फिल्टर। देखो, 2 रीज़न है कि मैंने क्यों नहीं लगाया। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर दैट लिटिल परफॉर्मेंस मोड 5000 का एयर फिल्टर मुझे थोड़ा सा लगा कि यार इट्स अ लिटिल टू एक्सपेंसिव। और एक मोमेंट पे मैं लगा भी लूँ ना, तो इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से BMC का या फिर कोई भी परफॉर्मेंस एयर फिल्टर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक इसलिए हो जाता है बिकॉज हमारे यहाँ ना थोड़ा डर्ट और डस्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। उसके जो पोर्स होते हैं एयर फिल्टर के, परफॉर्मेंस एयर फिल्टर के, वो नॉर्मल एयर फिल्टर से थोड़े बड़े होते हैं और वो रीयूजेबल होते हैं ऑफ कोर्स, सो यू क्लीन इट एंड यूज इट अगेन। लेकिन बहुत सारे पार्टिकल्स को वो फिल्टर नहीं कर पाएगा इंडियन कंडीशन में। अगर आप कहीं पहाड़ों पे रहते हो, कहीं ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे यू नो जो अर्बन नहीं है, धूल मिट्टी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं है और मोस्टली आपको क्लीन एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, यू कैन गो फॉर इट। बट आई डोंट थिंक फॉर पीपल लिविंग इन कोलकाता और दिल्ली और मुंबई बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ेगा। आई कुड बी रॉन्ग, बट दिस इज माई कैलकुलेशन एंड बेस्ड ऑन माई रिसर्च। आई हैव कवर्ड एवरीथिंग अबाउट द mod guys, what all that I have done, the impact of it, the usability of it, what I have not done and why। तो आई थिंक मैंने ये सब कुछ कवर कर लिया है। इन केस आई हैव मिस्ड एनीथिंग, डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चंस। अगर आपको और कुछ रिकमेंड करना है, सजेस्ट करना है या कुछ भी कहना चाहते हो, ऑफ कोर्स यूज दैट कमेंट सेक्शन। आई लव टू सी योर कमेंट्स। एंड इस आवाज़ को पहली बार देख रहे हो, आई मीन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हो और मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस। मैं इसी तरह के वीडियोज़ बनाता हूँ और नॉट ओनली दैट, आई डू लॉन्ग राइड्स। आई लव डूइंग लॉन्ग राइड्स, स्पेशली सोलो। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे लॉन्ग राइड मिल जाएंगे, सब मैंने इसी बाइक पर किया है। तो अगर आप NS200 के लवर हो तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हो। डू विजिट माई चैनल एंड आई एम श्योर आई एम नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट यू देयर। एंड या, सब्सक्राइब कर लेना। चलिए जी, इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।